नमस्ते। हिंदी स्टोरीज में आपका स्वागत है। मैं केट हूँ। मेरी उम्र 31 साल है और मैं घर पर रहकर घर की देखभाल करती हूँ। मेरे पति लियाम मुझसे 6 साल बड़े हैं और हम 2 साल से उनके माता पिता के साथ रह रहे हैं। लियाम के माता पिता डेविड और हेली दोनों की उम्र 60 वर्ष है और वे स्वस्थ और ऊर्जा से भरपूर हैं। गुफा लियाम की माँ को बाहर जाना और मौज मस्ती करना बहुत पसंद है। जब से मैं यहाँ आया हूँ, मैंने देखा है कि वह शायद ही कभी घर का कोई काम करती है। भले ही वह घर से बाहर काम नहीं करती, लेकिन वह घर के अंदर भी बहुत कुछ नहीं करती। पहले वह घर पर ही रहती थी, लेकिन अब वह घर का ज्यादातर काम मुझ पर छोड़ देती है। कभी कभी वह मुझसे कहती थी कि जब तक वह घर पर रहे, मैं मौज मस्ती करूं। लेकिन अगर काम पूरा नहीं हुआ तो वह वापस आने पर शिकायत करेगी। मैं इस स्थिति से निपट रहा हूँ और पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि ज्यादा निराश न हो जाऊं। जब भी मैं अपनी सास को समझाने की कोशिश करती हूँ तो शायद उनके जाने से पहले मैं सब कुछ खत्म नहीं कर पाती। वह इसे टाल देती है। वह कहती है कि बहुत सारे काम करना सामान्य बात है और ऐसा न कर पाने के लिए वह मेरी पीढ़ी की आलोचना करती है। इसे संभालो, काश मैं लियाम की तरह बन पाता। ये सिर्फ टिप्पणियां नहीं है जो मुझे परेशान करती हैं। गुफा लगातार लियाम की प्रशंसा करता है, खासकर इसलिए क्योंकि वह एक बड़ी कंपनी के लिए काम करता है, जो वास्तव में वह है गर्व। वह अक्सर ऐसी बातें कहती है, लियाम बहुत मेहनत करता है, लेकिन उसकी पत्नी अच्छा काम नहीं कर रही है। यह उसके पसंदीदा वाक्यांश की तरह है, और लियाम मेरा बचाव नहीं करता है। रात्रि भोज के दौरान हेली मेरे बारे में शिकायत करने लगती है, और लियाम सरल शब्दों में उत्तर देता है, ओह सच में, कम दिलचस्पी दिखा रहा हूँ। जब मैं पहली बार लियाम से मिला, तो मुझे लगा कि वह परिपक्व है क्योंकि वह परिपक्व था। पुराना है, लेकिन चीजें बदल गई हैं। ऐसा लगता है जैसे वह मुझे केवल एक नौकरानी के रूप में देखता है। तब भी जब मैं काम कर रहा होता हूँ देर रात तक, वह मुझसे कुछ नहीं कहता। इसके बजाय वह लक्ष्य करके मेरी ओर कपड़े उछालता है। मेरा चेहरा कहता है, यहाँ, ये भी करो। मुझे उसके जैसे व्यक्ति से शादी करने का पछतावा है। जब से हमारी शादी हुई है, वह बहुत बदल गया है। हमारी पहली सालगिरह पर उसने एक केक खरीदा, लेकिन फिर मेरे चेहरे पर एक पाई फेंकी और हंसा। आप यह नहीं सोचेंगे कि वह एक बड़ा आदमी है, लेकिन एक उज्जवल है। मेरे जीवन में वह स्थान है, और वह मेरे ससुर डेविड हैं। वह वास्तव में शांत है और हमेशा पूछता है कि क्या मुझे जरूरत है किसी भी चीज में मदद करो। वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो अपने घर में मेरे साथ अच्छा व्यवहार करता है। चूंकि मैंने अपनी नौकरी कब छोड़ी, मैंने शादी कर ली है, वह एकमात्र व्यक्ति है जिससे मैं वास्तव में बात कर सकती हूँ। मैं डेविड से सचमुच प्यार करने लगी हूँ पिता। लेकिन डेविड दिन में काम करता है, इसलिए वह ज्यादा घर पर नहीं रहता। इसका मतलब है कि मैं अक्सर साथ रहता हूँ। गुफा। जब मैं डेविड से बात करता हूँ, तो हेली कुछ नहीं कहती, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि उसे यह पसंद नहीं है, और मेरे प्रति उसका रवैया और भी खराब हो गया है। वह मुझ पर अपने ससुर पर नजर डालने का आरोप लगाने लगी सिर्फ इसलिए कि लियाम मुझे नजरअंदाज करता है। वह ये बातें तब कहती थी जब डेविड सुन नहीं पाता था। मैंने ये कहते हुए अपना बचाव करने की कोशिश की कि यह सच नहीं है, लेकिन उसने इसे टाल दिया। क्या मैंने किसी नस को छुआ? वह कहती, ऐसा अभिनय कर रही थी जैसे मैं जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया कर रही हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने क्या कहा। उसकी हमेशा व्यंग्यात्मक वापसी होती थी। हमारी बातचीत वास्तव में कभी जुड़ी नहीं। मैंने लियाम से इस बारे में बात की, उम्मीद है कि वह समझ जाएगा कि यह सिर्फ हेली की कल्पना थी, लेकिन उन्होंने इसे हंसी में उड़ा दिया। तो अब आप भी वृद्ध पुरुषों में रुचि रखते हैं? उसने मजाक किया। ये स्पष्ट था कि कुछ भी नहीं बदलेगा। मुझे उम्मीद नहीं थी उसे काम में मदद करने या हेली को चिढ़ाने से रोकने के लिए कहा, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह ऐसा कुछ कहेगा। ये बहुत बड़ा सदमा था। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मैं उस घर में हूं ही नहीं। एक गर्मी के दिन हेली ने लियाम की गर्मी की छुट्टियों के लिए एक पारिवारिक यात्रा की योजना बनाने का उल्लेख किया। पहले तो मुझे लगा कि बाहर जाने की यह उसकी सामान्य इच्छा है, लेकिन
फिर उसने पूछकर मुझे आश्चर्यचकित कर दिया अगर मैं साथ आना चाहूं। मुझे आमंत्रित किए जाने की उम्मीद नहीं थी। मैंने सोचा कि वे मेरे बिना जाएंगे। जब मैं झिझका तो हेली को संदेह हुआ और उसने पूछा कि क्या मैं जाना नहीं चाहता। मुझे बेचैनी महसूस हुई उसके अचानक निमंत्रण के बारे में। वह मुझे शामिल करके क्या चाहती थी। मैं अनिश्चित था, लेकिन मुझे पता नहीं था अगर मैंने ना कहा तो वह कैसी प्रतिक्रिया देगी। उस रात लियाम ने मुझसे फिर पूछा कि क्या मैं यात्रा पर जा रहा हूँ। मैंने उत्तर दिया कि मुझे आमंत्रित किया गया था। उनकी प्रतिक्रिया अप्रत्याशित थी। वह किसी कारण से जोर से हंसा। बहुत ही हास्यास्पद है, मैंने असहज महसूस करते हुए पूछा। लियाम ने ये कहते हुए इसे टाल दिया कि यह कुछ भी नहीं है। यात्रा के दिन हम लियाम के साथ गाड़ी चलाकर निकले। काम के कारण डेविड तुरंत हमारे साथ शामिल नहीं हो सका, तो कार में सिर्फ हम 3 लोग थे। लियाम गाड़ी चला रहा है, हेली यात्री सीट पर और मैं अंदर पीठ। मैं उनके चेहरे स्पष्ट रूप से नहीं देख सका, जिससे मैं और भी अधिक चिंतित हो गया। हेली अचानक पूछा कि क्या मैंने यात्रा के लिए कुछ पैसे निकाले हैं। मैंने पुष्टि की कि मैंने कुछ सौ निकाल लिए हैं डॉलर। वह इस पर प्रसन्न लग रही थी, जो मुझे अजीब लगा। कुछ देर गाड़ी चलाने के बाद मैंने देखा कि हम उस सराय को पार कर चुके थे जहां हमें रुकना था। क्या हम अभी अभी सराय से गुजरे हैं? मैंने पूछ लिया। लियाम ने स्पष्ट उत्तर देते हुए कहा कि आगे एक पर्यटक स्थल है और हम इसे देखने के बाद चेक इन करते हैं। उसकी मुस्कुराहट मजबूर लग रही थी और मुझे लगा कि कुछ अजीब हो रहा है। जैसे जैसे हम सराय से दूर चले गए, बाहर का दृश्य हरा भरा हो गया। मैं चुप हो गया, आह भरते हुए, सुनिश्चित करें कि न तो हेली और न ही लियाम ने मुझे सुना। आखिरकार हम एक बांध पर पहुंचे। ये बहुत बड़ा नहीं था और आसपास ज्यादा लोग भी नहीं थे। आइए बाहर निकलें और अपने पैर फैलाएं। हेली उत्सुकता से सुझाव दिया और सुनिश्चित करें कि कार में कोई भी मूल्यवान वस्तु न छोड़ें। लियाम ने जोड़ा। मैंने पीछा किया उनके निर्देश, कार से बाहर निकलना। लेकिन मैंने देखा कि हेली और लियाम नाटक करने में झिझक रहे थे, कार के अंदर व्यस्त रहना। जैसे ही मैं बाहर निकला और दरवाजा बंद किया, मैंने कार का लॉक चटकने की आवाज सुनी। लियाम केवल खिड़कियां थोड़ी खुली छोड़ रखी थी। फिर वह जोर से हंसा। क्या चल रहा है? क्या हम रात को यहीं रुकेंगे? मुझे लगा कि हेली के प्रति गुस्सा उमड़ रहा है, लेकिन मैंने इसे नियंत्रण में रखा। आपका क्या मतलब है? मैंने खुद को शांत रखने की कोशिश करते हुए पूछा। आप ठीक अंदर चले गए वही, है ना? मेरे पति इतनी जोर से हंस रहे थे कि उन्होंने अपना पेट पकड़ लिया था। मेरा बटुआ और मेरा सेल फोन अभी भी कार में था। सब कुछ हेली और मेरे पति की योजना के अनुसार हुआ था। यहाँ मजे करो, शेरलिन, हेली ने व्यंग्य किया। शायद आप कुछ घास खा सकते हैं और तारों के नीचे सो सकते हैं। मेरे पति ने मेरा बटुआ पकड़कर उसमें से देखा और खिड़की बंद कर दी। उसकी हंसी थम गई और तब वे मुझे अकेला छोड़कर चले गए। खैर, वे मुट्ठी भर हैं और यह गर्म है। मैं मन ही मन बुदबुदाया। भले ही भीषण गर्मी थी और मुझे निर्जलीकरण का खतरा था, फिर भी मैं आश्चर्यजनक रूप से घबराया नहीं। 1 घंटे बाद, तुम यहाँ क्यों हो? जहाँ सराय की लॉबी में मुझे देखकर मेरे पति दंग रह गए। में रुकना था। क्या आप प्रेत हो? क्या बांध पर कुछ हुआ? उसने पूछा। हतप्रभ दिख रहा हूँ। हेली लुकलचे बेहोश होने वाली थी। मैंने बहाना बनाकर उन्हें चिढ़ाने पर विचार किया, भूत बनना, लेकिन इसके खिलाफ फैसला किया। मैं कोई भूत नहीं हूँ और मैं आज रात यहीं रुक रहा हूँ। मैंने उन्हें बताया था, उन्हें अपने कमरे की चाबी दिखा रहा हूँ। मैं पहले ही अपना प्यार वहां छोड़ चुका था। मेरे पति समझ नहीं पाए स्थिति और उत्तेजित होने लगी। उसने सोचा कि मैं उनके कमरे की चाबी बिना ले गया हूं। अनुमति, आप क्या कर रहे हो? ये वापस दे। उसने मोटे तौर पर मुझसे चाबी छीनने की कोशिश की। तभी एक आदमी आया और उसने मेरे पति का हाथ पकड़ लिया। महोदय, कृपया व्यवधान उत्पन्न करने से बचें, यहाँ, आदमी ने दृढ़ता से कहा। वह लगभग डेविड की ही उम्र का था, लेकिन उसका शरीर मजबूत था और वह था लंबा है, जिससे वह मेरे अधेड़ उम्र के थोड़े अधिक वजन वाले पति की तुलना में अधिक भरोसेमंद लगता है। आप कौन हैं?
क्या आप यहाँ कर्मचारी हैं? आप इस तरह किसी मेहमान के साथ हस्तक्षेप नहीं कर सकते। मैं तुम पर मुकदमा करूंगा हमले के लिए। हेनली उस आदमी पर चिल्लाया जिसने हस्तक्षेप किया था। मैं अपना परिचय न देने के लिए क्षमा चाहता हूँ पहले। मैं इस सराय का मालिक हूँ, आदमी ने शांति से उत्तर दिया। ये सुनकर मेरे पति जल्दी से मेरा हाथ छोड़ो। मैंने मालिक को पहचान लिया। जब मैं कॉलेज में था, मैंने इस क्षेत्र का दौरा किया था गर्मी की छुट्टियों के दौरान मेरे दोस्त। उस दिन भीषण गर्मी थी और हम अपने रास्ते में भटक गए आवास। आखिरकार हमारी नजर एक लड़की पर पड़ी जो सड़क के किनारे गिर पड़ी। वह लड़की थी मेरी मालिक की बेटी। हमने एम्बुलेंस को बुलाया और मदद आने तक उसके साथ रहे। अगले दिन जिस सराय में हम ठहरे थे, उसके मालिक ने हमसे मुलाकात की और हमें बहुत बहुत धन्यवाद दिया। उसने कहा, तुम मेरी बेटी की जान बचा लो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने ये भी पेशकश की, ये सराय हमारी भी है, तो अगली बार आप क्षेत्र में हैं, कृपया हमारे साथ रहें। आपको भुगतान नहीं करना पड़ेगा। तब से मैं और मेरा परिवार मैंने दौरा किया सराय में कई बार, इसलिए मैं मालिक को अच्छी तरह से जानता था। जैसे ही उन्होंने मेरे पति और हेली को डांटा, वह रह गया विनम्र, लेकिन मैं उसके अंतर्निहित गुस्से को समझ सकता था। वास्तव में मालिक और दोनों हम हेली और मेरे पति के बारे में शुरू से ही स्कीइंग के बारे में जानते हैं। मैंने उनकी बात समझ ली थी। 2 सप्ताह पहले योजना बनाएं। यात्रा के लिए उनके अचानक निमंत्रण के बारे में संदेह महसूस करते हुए मैंने जाने का फैसला किया। लिविंग रूम में एक वॉइस रिकॉर्डर लगाओ। मैंने ऐसे समय को लक्ष्य बनाया जब मेरे पति और हेली अकेले थे, जैसे जब मैं नहा रहा था या कपड़े धो रहा था, और उनकी योजना सामने आ गई। अब मैं शेरिलीन को कहीं छोड़ देता हूँ। ये प्रफुल्लित करने वाला होगा। यहाँ कैसे? वहाँ एक जिम है, सराया से 1 घंटे की ड्राइव। जब मैंने उनकी बातचीत सुनी तो मैं हैरान रह गया। मैंने तुरंत फोन किया सराया और मालिक को सब कुछ बताया कि मैं किस स्थिति में था और वे क्या योजना बना रहे थे। मालिक गुस्से में था। उन्होंने स्वयं एक बार अपनी बेटी को गर्मी में गिरते हुए अनुभव किया था, इसलिए वह और भी अधिक परेशान था। स्थिति को पहले से जानकर मालिक ने आज मेरे लिए पिकअप की व्यवस्था की। मेरे पति और हेली की कार के चले जाने के बाद उन्होंने मुझे इन शो में घुमाया। वैसे उस घटना से पता चला कि ड्राइवर वर्षों पहले शादीशुदा था। मुझे मेरा लाइसेंस मिल गया। चलो ड्राइव पर चलते हैं, उसने उत्साह से कहा। अभी? मैंने आश्चर्य से पूछा। ओह, यह महान है, मैंने उत्तर दिया। हमने खुशी से बातें की, कुछ स्थानीय चीजें खरीदी, रास्ते में विशेष आइसक्रीम और सराय में पहुंचे। हालांकि मुझे योजना के बारे में पता था और वह भी पिकअप आ रही थी, मैं अभी भी मैरी के लिए चिंतित था, लेकिन वह इस क्षेत्र को अपने हाथ के पिछले हिस्से की तरह जानती थी। इसलिए हम अपने पति और हेली से कई 10 मिनट पहले सराय में पहुंचे। आपने पहले मुकदमा करने का उल्लेख किया था, मैडम, मालिक ने हेली की ओर सख्ती से देखते हुए कहा। हाँ, मैंने किया। इसके विपरीत आरोप लगाया जाना अपमानजनक है, हेली ने जवाब दिया। मुझे माफ करें, लेकिन आप हमारे मेहमान नहीं हैं, मालिक ने दृढ़तापूर्वक उत्तर दिया। क्या? हमारे साथ खिलवाड़ मत करो। मेरे पति और हेली दोनों अपना आपा खो बैठे। आपको और आपकी माँ को आपत्ति थी, मालिक ने स्पष्ट रूप से कहा। मैंने आपको जोड़ा। आपको क्या लगता है कि आप क्या हैं? मेरे पति पर थैगार पर वह फिर से अपना आपा खो बैठा, लेकिन मालिक ने उसे रोक लिया। कियाना ने कुछ भी गलत नहीं किया। हम सराय रद्द आपका आरक्षण, मालिक ने शांति से समझाया। आपका क्या मतलब है? मेरे पति ने मांग की। यदि आप किसी महिला का बटुआ चुराने के बाद उसे किसी पहाड़ के बांध पर अकेला छोड़ देते हैं, क्या तुम कोई अपराध नहीं कर रहे होगे? हम ऐसे लोगों को अपनी सराय में रहने की इजाजत नहीं दे सकते। हम भी पुलिस को बुलाया। इस रहस्योद्घाटन से मेरे पति और सास और भी क्रोधित हो गए। यह कोई मजाक नहीं है। ऐसा मत सोचो कि तुम इससे बच सकते हो। मैं हमारी कंपनी में काम करता हूँ। मेरे पति विरोध किया। पहाड़ों में ये छोटी सी सराय। तभी डेविड आ गया। अरे, यहाँ क्या हो रहा है? तनाव को महसूस करते हुए डेविड ने चारों ओर देखा और स्पष्टीकरण मांगा।
गुफा और मेरे पति ने डेविड से अपील करते हुए कहा कि सराय के कर्मचारी असभ्य हैं और वे यहीं रुकना चाहते हैं अन्यत्र। परंतु जब दाऊद ने सुना कि क्या हुआ था, तो वह क्रोधित हुआ। तुम बेवकूफ! ये पहली बार था मैंने डेविड को चिल्लाते देखा था, कितना शर्मनाक था। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि हम एक ही परिवार से हैं। आप दोनों अब यहाँ से चले जाओ। मेरे पति और सास डेविड के गुस्से से स्तब्ध रह गए। कहाँ जाना है? एक और सराय? उन्होंने पूछा। लेकिन डेविड दृढ़ था। एक मिनट रुकिए, ये संभव नहीं है, पिताजी। मेरे पति ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा। लेकिन डेविड दृढ़ था। आप अस्वीकृत हैं। चले जाओ। नहीं, मुझे ये दोबारा मत कहना। उसने मेरे पति को धक्का दे दिया। तभी पुलिस आ गई और मेरे पति और गुफा पीला पड़ जाना। मालिक और मैंने अधिकारी को स्थिति समझाए और मैं वापस चला गया। रिकॉर्ड की गई बातचीत। मेरे पति और हेली रोने लगे, लेकिन डेविड ने हस्तक्षेप किया। शांत हो जाओ, तुम सराय में अशांति फैला रहे हो। अधिकारी, कृपया उसे ले जाएं। ऐसा नहीं है अधिकारी जी, हमने नहीं किया। मुझे लगता है ये बहुत बड़ी बात होगी। ये सिर्फ एक शरारत थी। मेरे पति ने समझाने की कोशिश की, लेकिन अधिकारी की अभिव्यक्ति बदल गई। एक शरारत? क्या आप गंभीर हैं? क्या आपको एहसास नहीं है कि आपका छोटा जो डाल सकता था किसी की जान खतरे में है, खासकर आपकी अपनी पत्नियों की? उन्हें जमकर डांटा गया। हालांकि वे नहीं थे, पारिवारिक मामला होने के कारण गिरफ्तार कर लिया गया। हेली और मेरे पति पूरी घटना के दौरान पीले दिख रहे थे। ये खत्म नहीं हुआ है। कैराना की भावनाएं आपका भविष्य तय करेगी। समझे? उन अंतिम शब्दों से मेरे पति और हेली, जो अभी भी पीली थी, घर चली गई। डेविड पूरे समय क्षमायाचना करता नजर आया। वह कहता रहा, मुझे सचमुच बहुत खेद है। मैं अप्रिय पर ध्यान न देने के लिए पर्याप्त माफी नहीं मांग सकता। आज आप जिस भयानक परीक्षा से गुजरे हैं, उसके अनुभव आपको हो रहे हैं। वह भी गहराई से माफी मांगी सराय के मालिक को, उनके कारण हुई परेशानी के लिए पश्चाताप व्यक्त करते हुए। दिलचस्प बात यह है कि सराय का मालिक एक व्यवसाय है जो कई अन्य कंपनियां चलाता है और कंपनी का ग्राहक भी है जहां डेविड काम करता है। बिना ये जाने मेरे पति ने शेखी बघार दी, मैं एक बड़ी कंपनी में काम करती हूँ। मुझे राहत है कि मैं अपने पति और हेली को जवाबदेह ठहराने में सक्षम थी, लेकिन ये डराने वाला भी है। सोचो, अगर मुझे उनकी योजना के बारे में पहले से पता न होता तो क्या हो सकता था। मुझे आशा है कि डांटा जाएगा। पुलिस द्वारा उन्हें अपने कार्यों की गंभीरता का एहसास होता है। सराय से लौटने के बाद मैंने अपने पति को तलाक देने का फैसला किया। स्वाभाविक रूप से मैंने महत्वपूर्ण गुजारा भत्ता की मांग की। मुझे आशा है कि वे सीखेंगे, इस अनुभव से बचें और भविष्य में किसी और को ठेस पहुंचाने से बचें। ये काफी का एक मोड़ है। आयोजन। डेविड और हेली का भी तलाक हो गया। डेविड ने मेरे पूर्व पति से नाता तोड़ लिया और उसे घर से बाहर निकाल दिया। घटना के कारण मेरे पूर्व पति को इस्तीफा देने की सलाह दी गई उसकी नौकरी से। इससे पता चलता है कि उनका कार्यस्थल व्यवहार कुछ समय से समस्याग्रस्त था। जिस प्रकार उसने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया, उसी प्रकार वह अपने सहकर्मियों और कनिष्ठों के प्रति भी कठोर था, और एचआर विभाग पहले से ही उसके खिलाफ कार्रवाई करने पर विचार कर रहा था। मेरे बारे में सोचते हुए अपने मन कार्रवाई, मैं निराश हूं कि मैंने ऐसा व्यवहार किया। मेरे पूर्व पति, अब बेरोजगार, दूसरी नौकरी खोजने के लिए संघर्ष कर रहा है। अपनी उम्र के बावजूद उनके पास कोई ठोस ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है उसकी पिछली कंपनी से प्रबंधकीय पद, और वह ये समझाने के लिए संघर्ष करता है कि उसने क्यों छोड़ा। गुफा डेविड ने उसे भी बाहर निकाल दिया था और उसने अपने माता पिता के घर में रिश्तेदारों के यहाँ शरण ली है। हालांकि उसकी खर्च करने की आदतों और यात्रा के प्रति प्रेम को लेकर चिंताएं हैं। उसके रिश्तेदारों को डर है कि अगर वह उनके साथ रहेगी तो उनकी सारी बचत खत्म हो सकती है। ये बुद्धिमानी हो सकती है। उसे अंशकालिक नौकरी खोजने पर विचार करना चाहिए, खासकर जब से वह अभी भी अच्छे स्वास्थ्य में है। इसलिए मैं अपने ससुराल का घर छोड़कर चली गई और अब पास ही में अकेली रहती हूँ। मेरी अब भी दोस्ती है डेविड, और कभी कभी मैं उनसे काम के मुद्दों पर सलाह मांगता हूँ। इससे पहले मैं ही देखभाल करता था। घर और बच्चे
लेकिन अब मैं अपने जीवन में एक नया अध्याय शुरू कर रहा हूँ। जब मैं नौकरी की तलाश में था, एक कंपनी के मालिक ने मुझसे संपर्क किया और पूछा कि क्या मैं उनके लिए काम करना चाहूंगा। वह सचमुच था, मुझे इस बात की चिंता थी कि चीजें मेरे लिए कैसी चल रही हैं। ऐसा लग रहा था जैसे वह मेरे लिए नौकरी ढूंढना चाहता हो। उसका साथ मैं खुशी से शामिल होने के लिए सहमत हो गया। मुझे उनकी दयालुता के लिए वास्तव में आभारी महसूस हुआ। मैंने व्यक्त किया मेरा आभार, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि वे ही लोग हैं जिन्हें आभारी होना चाहिए। ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे पास था मैं पहले से ही पहले का उपकार लौटा दिया, और अब मुझे कुछ लौटाने की जरूरत है। कंपनी वहां मुझे अच्छी तरह से जाने और अपने कर्मचारियों के साथ अच्छा व्यवहार करने की सलाह दी। यह एक सुखद आश्चर्य था। दिलचस्प बात यह है कि यह वही इंडस्ट्री है जिसके बारे में मेरे पूर्व पति डींगे हाँकते थे, लेकिन ये कंपनी है बहुत बड़ा है। वहाँ हर कोई मिलनसार है और मैं पहले की तुलना में अब अपने दिनों का अधिक आनंद ले रहा हूँ वैवाहिक समस्याओं से निपटना। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।